श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री गुसाई जी चाचा जी को गुजरात पठाए। तो चाचा हरिवंश जी प्रभु की आज्ञा पाई के गुजरात जात हते। तहा मार्ग मध्य एक ठोर चाचा जी भूले पड़े। सो महाअरण्य में चाचा जी जाई पड़े। सो 3 दिन लो जंगल ही में रहे। पाछे चलत चलत चौथे दिन एक बगुला उड़त देखियो। तब चाचा जी ने जानियो यहाँ कोई जल को स्थल है। यो विचार करत जाई। सो थोड़ी सी दूरी पर देखे तो एक गाम छोटो सो हतो। सो आयो। तहाँ एक कुआं हतो। ता कुआं ऊपर चाचा जी जाई ठाड़े रहे। सो एक स्त्री जल भरत हती और चाचा जी के संग 3 वैष्णव और हते। सो इन चारों जनेन को कुआं पर ठाड़े देखी के वह स्त्री आप जल भरत ते लेच कुआं पर छोरी के आप दूरी न्यारी जाई के ठाड़ी रही। तब वैष्णवन कसेंडी डोरी काढ़ी के जल कुआं में ते काढ़ियो। पाछे देह कृत्य करी दातिन करी स्नान करी तिलक करी जप पाठ करी के नित्य नेम सो पहुंची के चलन लागे। सो जब लगी इनने अपनो नित्य नेम कियो। तब लगी वह स्त्री कुआं के पास ठाड़ी रही। और कोई गाम के मनुष्य जल भरन को आवे तिनको वही स्त्री दूरी ही ते पाछी फेरी देई। पाछे चाचा जी वा ठोर ते चलन लागे। तब वह स्त्री चाचा जी को दूरी ते पावन परी विनती करी। अपने घर इन चारों को सेन दे के पधराई ले गई। पाछे वाकी बात तो कछु समूझे परे नाही। सो वह सेनन में हाथ सो बात समझावे। पाछे अपने घर के पास गायन को खीरक हतो। ता ठोर इन चारों जनेन को बैठारी के आपू गाम में गई। तहाँ सो एक और स्त्री जो बोली में समझत हती ताको साथ लेके वन में जाई। आछे आछे फल एक टोकरा में भरी के लाई के चाचा जी के आगे धरे। तब चाचा जी व स्त्री सो कहे जो इनको तू मोल ले तो ये फल हमारे काम आवे। तब दूसरी स्त्री ने वासो श्री हरिवंश जी के वचन समझाई के कहे वह तो कछु यह बोली समुझत नहीं हती। सो स्त्रीन के वचन सुनी के बा स्त्री ने वा स्त्री सो कही जो हो तो मोल तो लेत नहीं। और तू इनसो पूछी जो ये फल तुम्हारे काम क्यों ना आवे। सो मोसो तुम समझाई के कहो। तब वह दूसरी स्त्री ने हरिवंश जी से कही जो यह तो मोल तो लेत नाही और तुम ये फल क्यों ना ही लेत। सो ताको हेतु आप मोसो कहो। तब वह स्त्री सो हरिवंश जी कहे जो यह मोल ले तो टोकरी के फल हमारे काम आवे नाही तो हम वैष्णव बिना काहू की कछु वस्तु लेत नाही। तब वह स्त्री ने चाचा जी के वचन वासो सर्व समझाई के कहे। तब स्त्री ने वा स्त्री सो अपनी भाषा में समझाई के कही जो तू इनसो कही जो ये मोको वैष्णव करे पाछे ये इन फलन को अंगीकार करे। तब वह दूसरी स्त्री ने वाके वचन सब हरिवंश जी सो समझाई के कहे। पाछे वाको अति आग्रह जानी के बाद दूसरी स्त्री सो यह चाचा हरिवंश जी कहे जो तू यासो कही जो वैष्णवन को तो अभक्ष कछु न खानो। तब फेरी वासो हरिवंश जी के वचन व दूसरी स्त्री ने कहे। तब फेरी व स्त्री ने अपनी बोली में वह स्त्री सो कही जो तू इनसो पूछी देखी जो वैष्णव भय पाछे कहा वस्तु खानी और कहा वस्तु न खानी। तब वह स्त्री ने हरिवंश जी सो वाके वचन समझाई के कहे जो यह खाईवे को प्रकार पूछती है। तब चाचा जी वासो कहे जो अन्न वैष्णव को खानो और फल फलादिक खाने। सो अन्न में तो मसूर न खानी और फलन में गाजर मूरी गूलर और गंधमूल तरबूज ये चारों वस्तु न खानी। सो ये वस्तु छोड़े तो हम वैष्णव करे और ये फल ले ही नातर यासो हमारो कछु प्रायोजन नाही। भाव प्रकाश या में यह जतायो जो वैष्णव को खाईवे पीवे को बहुत विचार राखनो। अवैष्णव की वस्तु सर्वथा ग्रहण न करनी मोल दे के लेनी काहे ते जो वापर लौकिक जीवन की सत्ता है। सो अन्य संबंध रूप है ताते वाको ठाकुर पुष्टिमार की रीति सो अंगीकार करत नाही। सो वाके लिए तो ते बुद्धि भ्रष्ट हुई बहिर्मुक्ता प्राप्त हुई। यहाँ यह संदेह हुई जो या स्त्री ने चाचा जी को भक्ति भाव पूर्वक वन में ते फल तोड़ी के दिए हैं।
सो उन फलन पर तो काहू जीव की सत्ता है नाही, सो क्यों नाही लिए। तहाँ कहत है, जो यह स्त्री अपनी साथ की स्त्री को वन में ले जाई के उन फलन को तोड़ी लाई, तब उन फलन पर या की सत्ता भई। और यद्यपि या स्त्री ने फल चाचा जी को भक्तिभाव पूर्वक समर्पे, तो या को मार्ग की रीति ते भगवत संबंध तो भयो है नाही, ताते या की सत्ता के फल चाचा जी लिए नाही, काहे ते ये अन्य संबंध रूप है। ताते वैष्णव को श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी के मार्ग की रीति सो जाको भगवत संबंध न भयो होई, ताको कोई वस्तु लेनी नाही। और वैष्णव को मसूर गाजर मूरी आदि को निषेध कियो है, सो याते जो वे सब तामसी है, उनके लिए ते बुद्धि भ्रष्ट होई, लीला प्राप्ति में अंतराय पड़े, काहे ते तामसी वस्तु प्रभु अंगीकार करत नाही, सो वाके लिए ते प्रतिबंध हुई, यह सिद्धांत जतायो। तब वह दूसरी स्त्री सर्व हरिवंश जी के वचन व स्त्री से समझाई के कहे। तब वह स्त्री अपने मन में हरिवंश जी के वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भई। पाछे वाने दूसरी स्त्री सो कही, जो इनने तो मोको दुस्तर संसार ते छुड़ाई, तासो तू इनसो कही, जो तुम कहीं सो बहुत उत्तम वार्ता है। यूं तो मोह पर कृपा करे कि मोको बेगी वैष्णव करे, सो वाके वचन व दूसरी स्त्री ने सब हरिवंश जी सो कहे। तब हरिवंश जी वाकी बहुत आरती जानी के बाद दूसरी स्त्री सो कहे, जो यह स्नान करी दूसरे नए कपड़े पहरी के काहू को छुए नाही, या प्रकार आवे, तब हम या को वैष्णव करें। पाचे हरिवंश जी के वचन व बाई ने वासो समझाई के कहे। तब वह बाई स्नान करी वाही प्रकार अपरस ही में हरिवंश जी के पास आई। तब हरिवंश जी वाको नाम सुनाई और वाको समझाई कि हरिवंश जी कहे, जो यह नाम नित्य तू स्नान करी अपरस वस्त्र पहरी के लीजियो। तब फेरी वाने हरिवंश जी से विनती करी, जो अब आप इन फलन को अंगीकार करो। तब हरिवंश जी जल मंगाई के फल सब धोई भोग धरी के तीनों वैष्णव वह बाई सहित चौथे दिन फल लिए। पाछे फेरी व बाई ने हरिवंश जी को यह मार्ग की सब रीति पूछी, जो अब मैं कौन भांति रहूं। तब हरिवंश जी वासो कहे, जो तेरे घर में सब बासन है सो काढ़ी देऊ, और नए बासन मंगाई सो कोरे बासन न्यारे राखियो। पाछे घर में ते सर्व काढ़ी के एक नयो बासन करी के वासो सब घर पोती शुद्ध करी के नए बासन में जल भरियो। पाछे वा स्त्री ने घर की सब वस्तु अपनी बड़ी सोत के घर पठाई दीनी, और चावर सीधो नए बासन में बरा तुअर आदि सर्व सामान घर में हतो, सो हरिवंश जी को सर्व वस्तु दिखाई। जो वस्तु हरिवंश जी ने कही, जो यह काम आवे सो घर में राखी, और जाको नाही हरिवंश जी करे सो वा सोत के घर पठाई दीनी। पाछे वाने हरिवंश जी सो विनती करी, जो यामे ते कछु तुम अंगीकार करोगे। तब हरिवंश जी वासु कहे, जो अब तेरो सब हमारे काम आवेगो। भाव प्रकाश काहे ते, जो अब भगवत संबंध भयो, ताते इनकी सब वस्तु कोहु भगवत संबंध भयो जानिए। तब माल के चावल काढ़े, तुअर की दार काढ़ी, बाजरी को नयो चून करवायो, कछु बन में से साग बीनी के मंगायो, सर्व सामग्री भेली करी के चाचा हरिवंश जी से कही, जो अब तुम रसोई करो। तब हरिवंश जी ने रसोई करी के श्रीनाथ जी को भोग धरियो। पाछे समय भये तब भोग सरायो, उन वैष्णवन की पातरी करी। पाछे सर्व पांचों जने एक ही साथ प्रसाद लियो। पाछे रसोई करीवे की रीति सब बाई को हरिवंश जी ने दिखाई। पाछे हरिवंश जी उहाँ ते चलन लागे। तब बाई ने हरिवंश जी से कही, जो अभी तो तुमको चलन न देऊंगी, यह गांव सब भीलन को है, तो भील सब आवेंगे, तब हो तुम्हारे संग भीलन को करी देऊंगी, सो तुमको बस्ती में पहुंचाई आवेंगे। और हम यह मार्ग के भीलन के सरदार हैं, और यहाँ तो बड़ो जंगल है, तहाँ जानवर बहुत रहत हैं, तासो तुम रहो, मार्ग तुम्हारो जानियो नाही, तुम आगे जाई के भटकोगे खेत पाओगे, तासो भीलन को आवन देहूं, वे तुमको सगरे को आगे मार्ग में पहुंचाई आवेंगे। तब चाचा जी वाके वचन सत्य मानी के वाको शुद्ध भाव जानी के वाके घर 3 दिन लो रसोई करी। सो 3 दिना वे बाई को सब अपने मार्ग की रीति बताई। तो ही वह बाई आपू अपनी रुचि बढ़ाई के हरिवंश जी की बात प्रमाण करन लागी। अब वार्ता को सार हिंदी में
यह है कि एक समय श्री गुसाई जी ने चाचा जी को गुजरात भेजे। वहां मार्ग में वे रास्ता भूले और 3 दिन तक जंगल ही में रहे। फिर चौथे दिन वहां चाचा जी को एक बगुला उड़ता दिखा। तब चाचा जी ने समझा कि यहाँ कहीं जल अवश्य होगा, और तब आगे मार्ग में एक गांव आया। वहां एक स्त्री जल भर रही थी। इनको पास आता देख वह दूर खड़ी हो गई। फिर चाचा जी और उनके साथ के वैष्णवों ने स्नान करके अपना नित्य कर्म पाठ इत्यादि किया। फिर वे सब वहां से चलने लगे। तब वह स्त्री दूर से ही चाचा जी के पाए पड़ी और उन सबको अपने घर ले गई। परंतु वह स्त्री की बात किसी को समझ नहीं आई। वह इशारे में ही सब कुछ समझा रही थी। तब वह स्त्री ने इन चारों को अपने घर में गायों के खीरक में बिठाया और वह अपने गांव में गई। और एक स्त्री जो भाषा समझती थी उसको साथ लेकर वे वन में गई और सुंदर फल लेके आई और चाचा जी आदि वैष्णव के आगे धरे। तब चाचा जी ने वह जो भाषा समझती थी उस स्त्री को कहा कि तुम इसका कछु मोल लो। तब वह स्त्री ने दूसरी स्त्री को समझा के कहा कि ये तो इसका मोल देना चाहते हैं। तब वह स्त्री ने कहा कि मोल तो मैं न लूंगी, और बिना मोल के तुम्हारे काम क्यों ना आवे, ये मुझे समझाओ। तब चाचा जी ने वह स्त्री को कहा कि मोल लो तो ये फल की टोकरी हमारे काम आवे, और नहीं तो हम वैष्णव के बिना किसी और का कुछ लेते नहीं हैं। तब वह स्त्री ने कहा कि मुझे भी वैष्णव करो। तब चाचा जी कहे, जो अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने, वैष्णव होने के बाद क्या वस्तु खानी क्या नहीं इसका भान होना आवश्यक है। अन्न में मसूर न खानी, फल में गाजर, मूली, गूलर, तरबूज ये चारों वस्तु न खानी। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो अभक्ष्य वस्तु खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और लीला प्राप्ति में अंतराय होता है। तब वह स्त्री ने चाचा जी की सब बात स्वीकार करी और अंगीकार करने की विनती करी। तब चाचा जी ने वह स्त्री को अपरस में स्नान करवा के नाम सुनाया। फिर उसके दिए फल सब धो के भोग धर के अगले दिन वह बाई के साथ सभी ने फल लिए। फिर वह बाई ने चाचा जी को पूछा कि अब मैं कैसे रहूं। तब चाचा जी ने मार्ग की सब रीति वह बाई को सिखाई और उसके यहाँ सामग्री बना के भोग धर के सबने महाप्रसाद लिया। तब चाचा जी ने कहा कि अब हम चलेंगे। तब वह बाई ने कहा कि आगे रास्ता ठीक नहीं है, हिंसक जानवर है। अभी कुछ दिन में सब भील हमारे वापस आएंगे, तब हम तुमको उनके साथ आगे मार्ग में भेज देंगे। तब चाचा जी वहीं रुके। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।